क्या खूब जवाब था एक बेटी का जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म। बेटी का जवाब था, मां की कोख से शुरू होकर पिता के चरणों से गुजरकर पति की खुशी की गलियों से होकर बच्चों के सपने को पूरा करने तक। हाय गाइस, मैं हूं साक्षी। एक छोटी सी कहानी। सदियां बदल रही हैं, लेकिन बेटियों को लेकर हमारी सोच अब तक नहीं बदली। तकनीकी विकास हुआ और उस विकास का प्रयोग दुरुपयोग भी हमने गर्भ में पल रही बेटी की हत्या के लिए करना बेहतर समझा। अगर नारी विहीन समाज की चाह है तो परिवार व शादी जैसी प्रथाएं बंद ही कर दे। मात्र बेटी की चाह तो इसी ओर इशारा करती है। अबॉर्शन सेंटर्स के बाहर इस तरह के विज्ञापन चौंका देते हैं कि 500 खर्च करो और 50,000 बचाओ, जिसका अर्थ है कि गर्भ में कन्या है तो 500 में गर्भपात करवा लो और उसकी दहेज की 50,000 बचा लो। जहां तक गर्भपात की बात है तो गर्भपात गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन अपराध है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बनाया गया और 2003 में यह सोचकर इसमें संशोधन किया गया कि महिलाओं की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनसेफ अबॉर्शंस की संख्या भी कम होगी। लेकिन आज भी हकीकत यही है कि अनसेफ अबॉर्शंस की संख्या घट ही नहीं रही। हैरानी की बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या उन राज्यों और शहरों के उन हिस्सों में सबसे अधिक होती है जहां आर्थिक रूप से अधिक संपन्न वो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग यानी एलिट क्लास के लोग रहते हैं। इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत अबॉर्शन करवाना, यहां तक कि खुद महिलाओं द्वारा अपनी मर्जी से भी अबॉर्शन करवाना अपराध है यदि वो महिला की जान को बचाने के लिए ना किया गया हो। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना का या दोनों भी हो सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा बेटी बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पेंटिंग्स, विज्ञापनों, पोस्टर्स, एनिमेशन और वीडियोस द्वारा कोशिशें की गई। इस अभियान को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ मेडिकल संस्थाओं ने भी समर्थन व सहयोग दिया। इन सब के बावजूद हालात यह है कि जब महिलाओं से इस विषय में पूछा जाता है तो वो झल्लाकर यही कहती है कि कैसा कानून और किस तरह का समाज। सच्चाई तो यह है कि जब हम बेटियों को जन्म देते हैं तो यही समाज हमें हिकारत की नजरों से देखकर ताने देता है। हमें हर जगह कमजोर बताया जाता है। रिश्तेदारों से लेकर पति तक तानों से छलनी कर देते हैं। फिर हम क्यों बेटियों को जन्म दें ताकि वो भी हमारी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो। महिलाओं द्वारा उठाए ये तमाम सवाल दरअसल हमारे सामाजिक ढांचे पर तमाचा है, जिसमें महिलाओं को कम दर्जे का माना जाता है। अगर बीवी कमाती है तो उसे एक्स्ट्रा इनकम माना जाता है। पढ़ी लिखी लड़कियां इसलिए डिमांड में है कि वो पति के स्टेटस को मैच करने के साथ साथ बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से कर पाए और उनका होमवर्क करवा पाए। दूसरी तरफ पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ साथ ये भी समस्या आती है कि दहेज अधिक देना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए लड़के भी अधिक पढ़े लिखे होना चाहिए। अखबारों के मैट्रिमोनियल कॉलम में भी आसानी से ऐसी दोहरी मानसिकता के दर्शन हो जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि चाहिए गोरी, सुंदर, लंबी, पढ़ी लिखी, घरेलू वो संस्कारी लड़की, वो जो घर के सारे काम कर सके और अपने अधिकारों के लिए आवाज भी ना उठाए। जब इस तरह की मानसिकता वाले समाज में हम जी रहे हैं तो पेरेंट्स को
सही लगता है कि लड़की का जन्म यानी ढेर सारा खर्च और मुसीबत। दोस्तों, समस्त समीकरणों के बीच खुद लड़कियों को ही अपनी रक्षा का बीड़ा उठाना होगा। अपने लक्ष्य बदलने होंगे और उसी से समाज की दशा मदृशा भी। शादी, परिवार और समाज की घिसी पिटी परंपराओं से ऊपर उठकर अपने अस्तित्व को देखना होगा और सबसे जरूरी की आवाज उठानी होगी। अगर कोई जबरदस्ती गर्भपात करवाता है तो आवाज उठाए, फिर सामने वाला भले ही आपके सास ससुर, माँ बाप या पति ही क्यों ना खड़ा हो। कानून बनाए, उसका उपयोग नहीं करेंगे तो व्यवस्था नहीं बदलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आगे मेरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।